सेकंड चैप्टर आपका होता है ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं और उसका थ्योरी सेक्शन में आज हम क्या देखेंगे, आज हम सिंपल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप देखने वाले हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के अलावा आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे और इसके अलावा हम पार्टनरशिप डीड को समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये तीन चीज़ों को आज के टॉपिक में हमें कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डीड को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे, इट्स अ ऑनलाइन क्लास, तो आप उसको इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स कैपेसिटी टू अरेंज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज वेरी लिमिटेड। एज सच ही फाइंड्स हिमसेल्फ unable to expand his business. In order to carry on a business at large scale, large amount of capital and greater efficiency is required. In other words, arrangement of huge amount of capital, better administration, management and control cannot be found in one person. Some person may have capital but they do not have experience and expertise of conducting business in efficient manner. Some have knowledge and experience of conducting business efficiently, but they may lack in capital. All these are required for efficient and smooth conduct of business. Thus, when the men who have capital and the men who possess skill and technical knowledge decided to work together can form partnership business. ये बेसिकली आपकी बुक में डिटेल मीनिंग लिखी हुई है। इसका मैं सिंपल सा मतलब आपको ये बता देता हूँ। देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, कितने, दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस को मिलकर कंडक्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी आप अच्छे से समझिएगा। क्या होता है, मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मेरे पास वो आइडिया नहीं है कि मैं उस पैसे को कहाँ लगाऊँ। समझ में आ रही बात, मेरे पास पैसे तो हैं बट मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं उस बिजनेस को, मतलब उस पैसे को किस बिजनेस में लगाऊं। मेरे पास उतना मैनेजमेंट स्किल नहीं है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, मेरे पास सिर्फ पैसे हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जिनके पास बिजनेस के आइडियाज है, उनके पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, ताकि मैं अगर पैसा अपना लगा भी रहा हूँ तो सही जगह पे जाए। तो मैंने क्या किया, आई हैव द मनी, मेरे पास पैसे हैं, मैंने ऐसे पर्सन को ढूंढा जिनके पास पैसे तो नहीं है लेकिन उनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। कुछ लोगों को ढूंढा जिसके पास एक्सपीरियंस है। इस तरह से करके मैंने 4 से 5 लोगों को ऐसा खोजा जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज है। मेरे पास पैसे हैं, एक के पास अच्छी स्किल है बिजनेस करने की, एक के पास अच्छा आइडिया है, एक के पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज है, एक के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 से 5 लोग मिले हम और हमने बोला कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ आइडिया जरूरी नहीं है, सिर्फ स्किल्स जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्सपर्टीज जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है और सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। किसी भी एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, हम पाँचों मिले और हमने बोला कि चलो हम पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सबके पास कोई ना कोई एक स्किल है जिसकी वजह से हम एक बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी बिजनेस आगे बढ़ेगा जब हम पाँचों मिलकर काम करेंगे। तो जब वो पाँचों मिलकर काम करते हैं किसी एक लीगल बाउंडिंग के अंदर, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अरे बात समझ में आपको क्लियर है। तो यही है पार्टनरशिप की मीनिंग, है ना, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी एक लीगल बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं या किसी भी एक लीगल बिजनेस को चलाते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। वो क्लियर है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बेस पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये तो हमने जान लिया कि पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी एक लीगल बिजनेस को करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर आता है। पार्टनरशिप जब बिजनेस होता है तो उसके लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वो रिटर्न या ओरल दोनों ही हो सकता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न या ओरल दोनों में से कोई भी हो सकती है, रिटर्न ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनरशिप। इसकी जो बुक है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप उसकी बुक देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे बेसिकली जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितनी हैं, वो 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितनी? 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 2 और मोर देन 2%। पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है? 2 और मोर देन 2%। अब इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, 2 और मोर देन 2% का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस की कंडीशन ही है कि मिनिमम मेंबर्स जो है उसमें 2 होने ही होने चाहिए। एक अकेला कोई भी पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की जो है वो पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी? 20 थी नॉर्मल कंपनियों के लिए, और बैंकिंग सेक्टर के लिए थी 10। लेकिन अभी जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें वो नंबर को चेंज कर दिया गया और उसको 100 कर दिया गया है। यानी पार्टनरशिप फर्म चाहे वो बैंकिंग हो चाहे अदर हो, 100 मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी कि 2 और मोर देन 2%। सेकेंड है आपका म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट। क्या है सेकेंड आपका? म्यूचुअल रिलेशन एंड एग्रीमेंट। In partnership business, there must be mutual agreement or contract between the partners. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट। अब देखिए म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जब होता है तो हम जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं उनका काम ये नहीं होता सिर्फ कि बस आपने लीगली नोटिस बना दिया और बस आपका बिजनेस चालू हो गया। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपके बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो और वो बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब आप लोगों के बीच में क्या होगा, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से रिलेशन में होंगे, वो तो जाके वो बिजनेस सक्सेस होगा। तो किसी भी पार्टनरशिप को अच्छे से चलाने के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक उसकी वही होती है कि पार्टनर्स का ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन एक अच्छा होता है। थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लीगल बिजनेस। अब देखिए पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं यानी वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं या कोई ड्रग्स ऐसी जो गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है उसका काम कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, उसमें आप पार्टनरशिप थोड़ी बनाओगे क्या कि 4 लोग हैं चलो मिलके चोरी करते हैं बांट लेंगे, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनर में चलो चोरी कर रहे हो लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ी होगा, है ना। तो लीगल बिजनेस का मतलब होता है कोई भी एक लीगल बिजनेस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की नज़र पे एक सीधा साधा बिजनेस होगा, है ना। गवर्नमेंट ने अगर उसको बैन करके रखा है कि नहीं आप लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते हो और अगर हम वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो इलीगल बिजनेस कहलाएगा। लीगल बिजनेस वही होगा जो सबको पता होगा, दुनिया वालों को पता होगा और उनको लगेगा कि हाँ बिजनेस है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हमारा नाम हो, तो ऐसे बिजनेस को लीगल बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप सिर्फ लीगल बिजनेस की होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आपस में करोगे। अब 5 लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हो, 4 लोग प्रॉफिट ले रहे हो, एक को बोल रहे हो ये सैलरी ले लो, अगर उसको आप सैलरी दे रहे हो तो वो आपका पार्टनर थोड़ी कहलाएगा, वो आपका एम्प्लॉय कहलाएगा, है ना। तो सीधा सीधा सा बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सारे पार्टनर्स को होगा। अगर 5 पार्टनर है तो 5 के 5 पार्टनर प्रॉफिट हिस्सा लेंगे, अदरवाइज वो प्रॉफिट बिजनेस नहीं कहलाएगा, यानी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उन सारे कामों को आपको मिलकर करना है। जितने भी ऑपरेशन है सब में सारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, सारे पार्टनर्स को नॉलेज होगी कौन सा काम कहाँ हो रहा है, कोई भी बात पार्टनर्स के बीच में हिंड्रेंस नहीं होगी। जैसे एक ऑनर को सारी चीज़ें पता होती है, पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं, 3, 4, 5 100 जितने भी ऑनर होते हैं उन सारे ऑनर्स को बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स तो पता होनी चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका एजेंसी रिलेशनशिप। अब देखिए एजेंसी रिलेशनशिप में क्या है। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस के साथ एक एजेंट के रिलेशन में होते हैं। किस तरीके से देखो, एज द बिजनेस कैरीज ऑन बाय एन एजेंट इज एक्सेप्टेड एज द वर्क डन बाय द प्रिंसिपल, इन द सेम वे वर्क डन बाय अ पार्टनर इज एक्सेप्टेड टू द वर्क डन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल का काम क्या होता है, बिजनेस है हमारा प्रिंसिपल, बिजनेस के लिए सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इसके एजेंट हो गए। यानी कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती है कि बिजनेस के लिए वो काम करें और उसको एक एज अ प्रिंसिपल उसको दे बिजनेस को, है ना। तो
पार्टनर्स ने काम किया, अपने हिस्से का जो भी उनकी लायबिलिटी है पार्टनरशिप बिजनेस में, उन्होंने वो काम किया और बिजनेस के लिए काम किया बेसिकली, तो काम खत्म किया और बिजनेस के ग्रेड में उसको डाल दिया। तो होता है एक एजेंसी रिलेशनशिप कि बेसिकली सारे पार्टनर्स की वही लायबिलिटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टनर ही उसके लिए काम करेगा, 10 हैं 20 जितने भी पार्टनर है सारे पार्टनर्स वही काम करेंगे जो एक पार्टनर कर रहा है, बस काम अलग हो सकते हैं लेकिन लायबिलिटी वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लायबिलिटी होगी, यानी उनको काम करना ही करना है। 7th है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जब पार्टनरशिप बिजनेस हम चलाते हैं तो सपोज दैट 5 पार्टनर है, अगर 5 पार्टनर हैं तो 5 पार्टनर्स में मान लीजिए 5 पार्टनर ने बिजनेस के लिए लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, कितने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब जब उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मान लीजिए जब उसको देने की बारी आई तो 2 पार्टनर्स जो थे वो मान लो एक पार्टनर की डेथ हो गई और एक पार्टनर जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है ना, यानी उसके पास कुछ नहीं रह गया, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो 1 करोड़ रुपए लिया तो 5 पार्टनर ने था, 2 पार्टनर तो वैसे कट लिए, तो बचे 3 पार्टनर। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि उन तीनों पार्टनर को ही पूरा पैसा देना पड़ेगा। सपोज दैट बाकी के 2 पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए तो जो एक पार्टनर बचेगा, जो भी बचेगा उसको पूरा पैसा देना होगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर आपने बिजनेस के नाम पे लोन लिया है, बिजनेस के नाम पे पैसा लिया है, चाहे 10 लोगों ने मिलकर, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर, पैसा तो पूरा देना पड़ेगा क्योंकि आपने बिजनेस के नाम पे लिया है, चाहे बाकी सबकी डेथ हो जाए, मर जाए, भाग जाए, पागल हो जाए, एक ही अगर सही सलामत बचे तो उसे एक को देना पड़ेगा, भले अपनी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ जाए। तो तब तक देगा जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, यानी जब तक उसकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती, ठीक है। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। 8th नंबर है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मेरी बात, कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स को, इसका मतलब अपने हिस्सेदारी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मान लो मैं किसी कंपनी में 20% का पार्टनर हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने हिस्से को बेच दूँ, यानी 20% का मैं पार्टनर हूँ, तो मैंने बोल दिया कि भाई एक पर्सन और तू आ जाए इधर और 10% मुझे कुछ पैसे दे दे और 10% जितना मेरा पास प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% तू रख ले और 10% मेरे को दे दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते हम शेयर को। अगर मैं 20% का पार्टनर हूँ तो मैं ही 20% का पार्टनर रहूँगा बिजनेस के उस पर, ठीक है। 9th अटमोस्ट गुड फेथ। अब अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स है उनका एक दूसरे पे पूरे तरीके से ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो पार्टनरशिप में मिलकर, तो इसका मतलब ये है कि आपको सब साथ में मिलकर करना है, तो एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। अगर एक पार्टनर ने बोला ऐसा है तो दूसरे पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसा ही होगा, और पहले वाले पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो झूठ ना बोले। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर पूरा भरोसा या फेथ होना चाहिए। 10th है आपका कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल। अब कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे हर एक पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना है। अब कैपिटल आप डायरेक्ट नहीं लगा रहे हो, लेकिन मेंशन आपको कैपिटल करना ही पड़ेगा कि इतना इतना कैपिटल आपने लगाया। भले आपका आइडिया है तो आपका आइडिया कितनी वैल्यू का है उस वैल्यू को लगाओ। अगर आप आइडिया मार्केट में जाओगे और किसी फर्म से, किसी कंसल्टेंसी से कोई आइडिया परचेज करोगे, ठीक है, कोई आइडिया लोगे तो कितना चार्जेस दोगे, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, चाहे जितने का भी हो। कैपिटल का मतलब पैसा लगाना पड़ेगा आपको बिजनेस में, किसी भी फॉर्म पे लगाओ आप। लास्ट पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे फर्म का बोला है। यानी जो कंपनी आप चलाओगे उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना जरूरी होता है कि किस नाम से आप फर्म चलाओगे, ठीक है। तो ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्लियर। 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड की मीनिंग समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसके पॉइंट्स को समझेंगे। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। ये रिटन या ओरल दोनों हो सकता है। बेसिकली रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड हुई नहीं, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस का नहीं होता है, रियलिटी में तो होता नहीं। हो तो बात हमने कर ली कि ठीक है भाई हम 5 पार्टनर हैं, आप इतना इतना प्रॉफिट लोगे, इतना इतना हम लोग हिस्सेदारी करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो हो गया ओरल, आपने बात करी। लेकिन ओरल में क्या होता है कि फ्यूचर में आपके बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया या मनमुटाव, डिस्प्यूट हो गया,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कोई हमारे पास प्रूफ नहीं इस तरीके में। फिर अगर आप केस भी करोगे कोर्ट में तो कोर्ट भी आपको कोई साथ नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्रीमेंट है वो ओरल एग्रीमेंट है, तो कोर्ट कैसे मानेगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए प्रीफर हम यही करते हैं कि हम रिटन एग्रीमेंट बनाए। कोई कंपलसरी नहीं, एक बात याद रख लेना, इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग टू मेक अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम प्रीफर यही करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो हम रिटन में ही बनाते हैं। ठीक है, तो रिटन एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट भी आप उसको बोल सकते हो, वही पार्टनरशिप डीड होता है। अब जब हम पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनवाने टाइम पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है वो चीज़ें अपन देख लेते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। टोटल मिला के 25 मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है व्हाइल मेकिंग अ पार्टनरशिप डीड। कितने पॉइंट बोले मैंने? 25 पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होता है व्हाइल मेकिंग अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम पे पहला क्या है? पहला पॉइंट हमें नेम ऑफ द फर्म। क्या है? नेम ऑफ द फर्म, यानी सबसे पहले तो हम फर्म का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला पॉइंट यही है, नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम, किस नाम से आप अपने फर्म को स्टार्ट करना चाहते हो, पहला पॉइंट आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द फर्म मेंशन कर दिया आपने। उसके बाद एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म आप ओपन कर रहे हो उसका एड्रेस कहाँ होगा, उसका हेड ऑफिस। जब हम कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म को रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्टर करवाते टाइम पे उसका एड्रेस भी मेंशन करना जरूरी होता है कि इसका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे होगा। तो वो होता है आपका एड्रेस ऑफ द फर्म। तो सेकंड आपका एड्रेस ऑफ द फर्म मेंशन करनी पड़ेगी आपको। फिर एरिया ऑफ बिजनेस। एरिया ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि किस एरिया में आपको काम करना है। समझ में आ रही बात कि किस एरिया में आपको काम करना है, जैसे लोकल हो गया, इंटरनेशनली काम करना है, स्टेट वाइज काम करना है, किस तरीके से काम करना है वो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अब ये तीन चीज़ें तो बिजनेस की जानकारी हो गई, फर्म का नाम लिख लिया, फर्म का एड्रेस लिख दिया और किस एरिया में काम करोगे, अरे एक मोहल्ले में, एक शहर में, 2-4 शहर मिला के एक स्टेट में कैसे काम करोगे। फोर्थ पॉइंट हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी जो उनके पार्टनर हैं उन पार्टनर्स का नाम विद एड्रेस। अब सारे आईडी प्रूफ लगते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेम और एड्रेस लिखा जाएगा, 2, 4, 5, 10 जितने भी पार्टनर हैं उन सबका नाम और एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ के साथ लगाया जाएगा। उसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसका मतलब कि अगर आगे आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि हम कोई नया पार्टनर ऐड करें, समझ में आ रही बात, अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई नया पार्टनर हम बिजनेस में लेके आए तो क्या हम ला सकते हैं, और लाएंगे तो किस कंडीशन में लाएंगे। यानी जैसे हम 5 पार्टनर हैं तो अगर मैंने बस बोल दिया कि यार ये वाला भी बंदा अच्छा है, इसको भी पार्टनर रख लो, तो क्या मेरे बोलने बस तो पार्टनर बन जाएगा कि सबकी मंजूरी होना जरूरी है, कि किसी की भी मंजूरी रहे या ना रहे कोई आने वाले समय में पार्टनर बन ही नहीं सकता। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हमें लिख देनी है यहाँ पे। सारी बात समझ में, वो कंडीशन हमें लिख देनी है पार्टनरशिप में, जैसी मर्जी आपकी, लेकिन लिख देनी है, वही हमेशा फॉलो होगी। उसके बाद है कैपिटल ऑफ पार्टनर। कैपिटल ऑफ पार्टनर में किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है। 5 पार्टनर है तो किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, या सब ने 50-50 हज़ार, या सब ने 1-1 लाख। जितना जितना पैसा भी जिसने जिसने लगाया है उसको हमें लिख देना है, ताकि बाद में कोई बोले नहीं कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने इतना पैसा लगाया है। तो पार्टनरशिप डीड में लिखवाना होता है। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म जो है उसके बिजनेस का नेचर क्या होगा, सर्विस सेक्टर में आएगा कि प्रोडक्ट सेक्टर में आएगा, प्रोडक्ट बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सर्विस बनाएगा तो कौन सी सर्विसेज दे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर पीरियड ऑफ फर्म। पीरियड ऑफ फर्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि फर्म कितने समय के लिए बनाई जा रही है। क्या फर्म 1 साल के लिए बनाई जा रही, 2 साल के लिए, कि ज़िंदगी भर के लिए, कि किसी एक प्रोजेक्ट खत्म होने तक के लिए। जैसे सतना में फ्लाईओवर मान लो बन रहा है, तो हमने एक फर्म बनाई, हम 5 पार्टनर में हैं, मान लो कोई 5 पार्टनर ने मिलकर एक फर्म बनाई और हमने बोला है सतना का फ्लाईओवर का ठेका हम ले रहे हैं, और हमारी पार्टनरशिप जब तक ही रहेगी जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बन जाता। जैसे ही फ्लाईओवर कंप्लीट होगा पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। या पार्टनरशिप हम बना रहे हैं तो 4 साल के लिए बना रहे हैं, 5 साल के लिए बना रहे हैं, या जिंदगी भर के लिए बना रहे हैं पार्टनरशिप, जो भी कंडीशन है उसको लिख देनी होती है यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हर एक पार्टनर जो है, हर एक पार्टनर पैसे लगाता है बिजनेस में। तो देखो बिजनेस का एक रूल होता है कि हम जो पैसे लगाते हैं बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तो एक अलग एंटिटी होगी, हम एक अलग एंटिटी हो गए। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा ही होगा, दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। इसका मतलब कि जब हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो वो पैसे बिजनेस को मैंने उधार दिए हैं। ठीक है, तो जो मैंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो क्या मेरे कैपिटल में मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
अब जैसे मान लो हम 5 लोग हैं, हम 5 इक्वल पार्टनर हैं, लेकिन मैंने 2 लाख रुपए लगाया, बाकी सबने 50-50 हज़ार रुपये ही लगाए हैं, ठीक है। तो क्या पैसे भी बराबर मिल रहे हैं और पैसे मैंने ज़्यादा भी लगाए हैं, तो इस तरह में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, यानी हमने जो कैपिटल लगाई है उसमें हमको इंटरेस्ट अलग मिलेगा, उसके बाद बचा हुआ पैसा हमारे प्रॉफिट में आएगा। तो ये कंडीशन, देना है कि नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर देना है तो कितने परसेंटेज देना है, ये भी हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है नेक्स्ट, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है कि हमें ड्राइंग यानी कि पैसे निकालने हैं फर्म से, और निकाल सकते हैं तो कितने, यानी कि अगर हम बिजनेस को पैसे दे रहे हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है ड्राइंग का, आपको पता ही है कि ड्राइंग का ऑप्शन में ये होता है कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जब हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग है। तो क्या हम अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में ड्राइंग कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे जरूरत होते हैं तो निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो उसमें जो ब्याज है वो कितनी देनी पड़ेगी हमें, ये चीज़ें सब मेंशन करना होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या इक्वल बांटा जाएगा, कि मान लो मैंने ज़्यादा पैसा लगाया तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूंगा, किसी ने कम पैसा लगाया तो कोई कम प्रॉफिट देगा, कोई एक्टिव पार्टनर है ऑफिस आता है तो वो ज़्यादा रेशियो लेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, कोई स्लीपिंग पार्टनर है यानी वो पार्टनर ज़्यादा फर्म में आ ही नहीं रहा है तो कम हिस्सा लेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करवाना होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन। अब सैलरी एंड कमीशन में ये है कि क्या कोई भी पार्टनर्स की अलग अलग लायबिलिटी होती है, तो हो सकता है 5 पार्टनर है तो 3 पार्टनर्स को पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट है, तो क्या वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बाकी 2 पार्टनर तो बैठते हैं, तो क्या जो 3 पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनको उनके काम पे कोई सैलरी या कमीशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करना है। उसके बाद लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर यानी अगर फर्म चाहे तो क्या पार्टनर को लोन दे सकती है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी फर्म से, अपनी ही कंपनी से क्या मैं लोन ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं तो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ये सारी कंडीशन लिखी जाएगी। फिर लोन टू फर्म बाय पार्टनर, यानी कि क्या पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, यानी मान लो एकदम सडनली फर्म को जरूरत है पैसे की, तो क्या मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा तो मैं फर्म को लोन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी हमें, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस तरीके से वैल्यूएट की जाएगी, गुडविल क्या होता है, ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत, इस ईयर भी जो भी थोड़ा बहुत होगा देख लेंगे, ठीक है। तो गुडविल बेसिकली क्या है, गुडविल हमें देखनी होती है कि गुडविल जो है वो किस बेस पे कैलकुलेट होगी, किस बेस पे, यानी कि फर्म की टोटल वैल्यू है तो उसका 10%, 15%, 20%, किस परसेंट पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे भी और लास्ट ईयर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी कि जो हमारे फर्म के अकाउंट्स हैं तो वो अकाउंट्स कौन चेक करेगा, कौन सा सीए चेक करेगा, तो सीए का नाम, एड्रेस, सीए नहीं चेक करेगा तो कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई फाइनेंस का पर्सन है वो चेक करेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन करवानी पड़ेंगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम का डिस्ट्रीब्यूशन, भैया जितने भी पार्टनर है सबका लाइबिलिटी बता दो, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ठीक है। जैसे हमने कोचिंग सेंटर डाला तो भैया आपका काम है टीचर्स को लेके आना, आपका काम है एडमिशन करवाना बच्चों का, आप ऑफिस मैनेजमेंट देखोगे, आप प्रमोशन देखोगे, सबकी लाइबिलिटी अलग अलग बांट देनी है, तो ये भी लिखना है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट जो हम खोल रहे हैं तो इस बैंक अकाउंट में किसकी अथॉरिटी होगी, क्या 4 या 5 जितने भी पार्टनर उन सबके साइन लगेंगे, किसी एक का भी साइन चल जाएगा, 5 के नाम पे खाते होंगे कि अलग अलग खाते होंगे, ज्वाइंट अकाउंट होगा, जैसा भी होगा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ पार्टनर, यानी फर्म की तरफ से पार्टनर का कोई इंश्योरेंस होगा कि नहीं, हम कहीं भी काम करते हैं तो हमारा इंश्योरेंस होता है ना, कहीं जॉब करते हैं तो फर्म की तरफ से क्या उसके पार्टनर्स का इंश्योरेंस होगा तो कितने का होगा, ये चीज़ें मेंशन करनी है। फिर है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब है उसके पास कुछ भी नहीं, जहाँ पागल हो गया, पैसे खत्म हो गए, उस केस में उसके साथ क्या होगा वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अब एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हो गया, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे हमने सबको अलग अलग काम दिए, लेकिन अगर कोई 1 या 2 पार्टनर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे या वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में उसके साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी अगर हम फर्म बंद करना चाहते हैं फ्यूचर में तो किस कंडीशन पे फर्म बंद होगी, हम ये चीज़ें भी लिखवा सकते हैं कि अगर 5 पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पूरी फर्म अपने आप बंद हो जाएगी, जो भी लिखवाना हो आपको लिखवा सकते हो उस कंडीशन पे। फिर है आर्बिट्रेशन क्लॉज,
आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब होता है अगर पार्टनर्स का आपस में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसको कौन सुलझाएगा, क्या वो कोर्ट में जाएगा मामला या आपस में सुलझाएंगे, वो सारी चीज़ें। फिर राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज़ को लिखा जाएगा। ये पार्टनर है, ये पार्टनर इतने बजे इतने ऑफिस में आएगा, ये पार्टनर इतना इतना पैसा खर्च कर सकता है, ये पार्टनर यहाँ पे बैठ सकता है, ये पार्टनर इससे बात कर सकता है, सारे राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो लिखे जाएंगे। फिर डेथ ऑफ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका हिस्सा किसी और को मिलेगा या पार्टनर से ले लेंगे या फर्म बंद हो जाएगी, जो भी है वो डेथ ऑफ द पार्टनर की कंडीशन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 25 मेजर पॉइंट्स जो हमें पार्टनरशिप डीड में कवर करने होते हैं। क्लियर है? चलो, तो अभी तो हो गया। अब बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे किस तरीके से और पार्टनरशिप में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जो है आपको न्यूमेरिकल सेक्शन भी मैं बताऊंगा, आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने बताऊंगा। क्लियर? चलो, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो बेसिकली आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही करना है इस चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर देना अगर पसंद आया तो। और कोई भी अगर डाउट्स हैं आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली मुझे जानते हो तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।